हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ पुस्तक का गद्य खंड पढ़ाएंगे और ये लेसन का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र और इसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। इनका जन्म जबलपुर शहर में हुआ था, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। इन्होंने एमए तक शिक्षा हिंदी से एमए की शिक्षा हासिल की हुई थी और ये किशोर अवस्था में ही किशोर वय में ही हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का शौक़ इनको रहा कि हिंदी फिल्मकार का इतिहास जाने, उनके फिल्मकारों के बारे में जाने, इन सब के बारे में, फिल्मी जो जगत है उसके बारे में इनको जानकारी हासिल करने का बहुत शौक़ था। और प्रहलाद अग्रवाल फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जैसे कि सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार राज कपूर, आधी हकीकत, आधा फसाना, और भी कई इनकी कृतियां हैं। तो इनको क्या फिल्म जगत के बारे में जानने की उनकी बहुत शौक़ था, उनके बारे में बात करने का, बताने का, इन सब चीज़ों का बहुत ही इनको शौक़ था। तो जो एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उफ मारे गए गुलफाम को सिने पर्दे पर उतारा तो वह एक मील का पत्थर सिद्ध हुई। ये क्या इन्होंने किसने लिखी हुई थी? ये फणीश्वर नाथ रेणु ने, और उनकी एक कृति को इन्होंने फिल्म के रूप में इसको पर्दे पे उतारा था और ये बहुत अच्छी मूवी साबित हुई थी, ये बहुत अच्छी फिल्म बनी थी कि मतलब इतनी अच्छी फिल्म थी, इसको आज भी अच्छी फिल्मों में इसको याद किया जाता है। तो हम आपकी अब इसको लेसन की समरी आपको बता देते हैं शॉर्ट में। इस पाठ में लेखक ने गीतकार शैलेंद्र और उनके द्वारा निर्मित पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम के बारे में बताया है। क्या बता रहे कि इस पाठ में क्या है? इस पाठ में लेखक ने गीतकार शैलेंद्र और उनके द्वारा निर्मित पहली, जो गीतकार शैलेंद्र थे उनके द्वारा इनकी पहली ही ये फिल्म थी और आखिरी भी थी, कौन सी? तीसरी कसम के बारे में बताया है लेखक ने। जब राज कपूर की फिल्म संगम सफल रही, क्या हुआ था उस समय जब राज कपूर की एक फिल्म भी आई थी संगम, वो सफल रही, तो उसने उनमें गहन आत्मविश्वास भर दिया, उनमें किसमें? राज कपूर में, जिस कारण उन्हें एक साथ 4 फिल्मों, मतलब एक साथ कई फिल्मों ने मिली, जैसे एक थी मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम के निर्माण की घोषणा की। कि इन्होंने एक साथ 4 फिल्मों की निर्माण की घोषणा कर दी। परंतु जब 1965 में उन्होंने मेरा नाम जोकर का निर्माण शुरू किया तो उनका एक भाग के निर्माण में 6 वर्ष लग गए। मतलब उस फिल्म को बनाने में बहुत समय लगा। उनका एक छोटा सा एक भाग था उसको ही बनाने में उनको 6 वर्ष लग गए थे। इन 6 वर्षों के बीच उनके द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई। मतलब ये फिल्म तो उनकी बनती जा रही थी, लेकिन इसी 6 वर्ष के बीच में उन्होंने जो कई और भी फिल्में अभिनीत की हुई थी वो भी प्रदर्शित हुई, जिनमें से सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम फिल्म भी शामिल है। इस फिल्म में हिंदी साहित्य की अत्यंत मार्मिक कथा कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी तरह सार्थकता से उतारा गया है। यह फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइड पर लिखी कविता है। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। मतलब इतनी अच्छी फिल्म थी कि इसको राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इसको कई फिल्म अवार्ड मिले। इस फिल्म को, इतनी अच्छी मूवी थी। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई।
इस फिल्म में शैलेंद्र ने अपनी संवेदनशीलता को अच्छी तरह से दिखाया है और राज कपूर का अभिनय भी उतना ही अच्छा है। इस फिल्म के लिए राज कपूर ने शैलेंद्र से केवल 1 रुपया लिया, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे आपस में और बहुत अच्छी ही मूवी थी। तो उन्होंने वो इतना दे भी नहीं सकते थे वो, तो उन्होंने कहा कि आप कितना इसका क्या लोगे पैसे, तो उन्होंने सिर्फ 1 रुपये लिया था। राज कपूर ने यह फिल्म बनने से पहले शैलेंद्र को फिल्म की असफलताओं से भी आगाह किया था। उन्होंने बताया था उनको, शैलेंद्र को, कि यह फिल्म असफल भी हो सकती है, और आगाह किया था कि इसमें ये कमी है, तो ये असफलता भी मिल सकती है इस फिल्म में। परंतु फिर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म बनाई। लेकिन जब इतना कुछ बताने के बाद भी शैलेंद्र अड़े रहे कि नहीं, हम तो यही फिल्म बनाएंगे, क्योंकि उनके लिए धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण अपनी आत्मसंतुष्टि थी। उन्हें ऐसा नहीं था कि नहीं, हमें फिल्म बना के पैसे कमाना है। उन्हें सबसे अधिक महत्वपूर्ण था कि उन्हें अपने मन की, अपने आप की आत्मसंतुष्टि मिले। महान फिल्म होने पर भी तीसरी कसम को प्रदर्शित करने के लिए बहुत मुश्किल से वितरक मिले। मतलब इतनी महान फिल्म थी, लेकिन फिर भी उसको प्रदर्शित करने के लिए वितरक नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल से वितरक मिले हुए थे। बावजूद इसके कि फिल्म में राजकुमार और वहीदा रहमान जैसे सितारे थे। उस समय ये बहुत बड़े सितारे थे, राजकुमार और वहीदा रहमान, इतनी अच्छी अच्छी कलाकार उसमें थे, लेकिन उसके बाद भी उसको वितरक नहीं मिल रहे थे। जय किशन का संगीत था। फिल्म के गाने पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे, फिल्म आने के पहले ही फिल्म के गाने बहुत लोकप्रिय हो गए थे इस फिल्म के गाने, और जय किशन का संगीत था इसमें। लेकिन फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। इसके बावजूद भी फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था, क्योंकि फिल्म की संवेदना आसानी से समझ आने वाली ना थी। इस फिल्म में जो संवेदना थी, जो उसमें जो पूरी पिक्चराइजेशन था, पिक्चर बताई गई थी, तो वो आसानी से समझने वाली नहीं थी। इसलिए फिल्म का प्रचार भी कम हुआ, और यह कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला किसी को, कि यह फिल्म कब पर्दे पे लगी और कब निकल गई। शैलेंद्र 20 सालों से इंडस्ट्री में थे और उन्हें वहाँ के तौर तरीके भी मालूम थे। अब जो शैलेंद्र थे ना, वो 20 सालों से इंडस्ट्री में रह रहे थे, वहाँ के तौर तरीके इन्हें बहुत अच्छे से मालूम थे। परंतु वे उनमें उलझ कर अपनी अदमियत नहीं खो सके थे। श्री 420 के एक लोकप्रिय गीत दसों दिशाएं कहेंगी अपनी कहानियाँ के जो एक गीत था श्री 420 में, वो गीत में एक लाइन थी, दसों दिशाएं कहेंगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति करते हुए कहा कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, परंतु 10 नहीं। उन्होंने समझाया कि दर्शक ये तो समझ जाएंगे ये चारों दिशाएं, लेकिन 10 दिशाएं वो नहीं समझ पाएंगे। फिर भी शैलेंद्र गीत बदलने को तैयार नहीं थे। वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि वो गीत के शब्द को चेंज कर दें, उस लाइन को बदल गए। उनका मानना था कि दर्शकों की रुचि के आड़ में हमें उन पर उथलेपन को नहीं थोपना चाहिए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात को कभी नहीं अपनाया। वे एक शांत नवी के प्रभाव और समुद्र की गहराई लिए व्यक्ति थे। तीसरी कसम फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिनके साहित्य रचना से 100% न्याय किया। मतलब वो फिल्म है ये तीसरी कसम, कि जो उनका साहित्य रचना थी उसमें उन्होंने 100% न्याय किया। उस फिल्म में कुछ भी इधर उधर नहीं किया, जो जैसा था उसे वैसा ही दिखाया, दर्शकों के हिसाब से उस मूवी को, उस फिल्म को बदला नहीं। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। मतलब राज कपूर जो इतने सुपर स्टार थे, शैलेंद्र ने इस तरह से उस फिल्म को लिखा था, इस तरह से बनाया था कि उन्होंने
जो राज कपूर थे उनको हीरावन बना दिया। जो उस तीसरी कसम का जो किरदार था, जो नायक था हीरावन, उसमें बिल्कुल ऐसे उसमें वो बिल्कुल समा गए वो राज कपूर। और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। उनका मानना है, उनका कहना है कि जैसे कि राज कपूर को जो बहुत सुपरस्टार है, लेकिन वो ऐसा उन्होंने अभिनय किया कि ऐसा लग रहा था कि ये राज कपूर नहीं है, ये हीरामन ही हैं उस फिल्म के जो किरदार थे वो। इसी तरह छींट की सस्ती साड़ी, मतलब उस समय जो छींट की जो सस्ती साड़ी आती है उसमें लिपटी जो हीराबाई थी, जो उसकी नायिका थी उस फिल्म की, वहीदा रहमान, वो भी इस तरह से उन्होंने अभिनय किया कि उन्होंने अपनी जो प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया और वो उसी अभिनय में हीराबाई के किरदार में बिल्कुल समा गई। यह फिल्म वास्तविक दुनिया का पूरा स्पर्श कराती है। यह फिल्म क्या है? यह फिल्म ऐसी है कि ये नहीं बताती लिप नहीं ऐसा वैसा कुछ लगा लगा नहीं, या कोई मतलब कि इसको बदल दें उसको बदल दें, दर्शकों के हिसाब से मूवी दिखा दें, नहीं, ऐसा नहीं था। वो वास्तविक दुनिया का पूरा स्पर्श कराती थी यह फिल्म। इस फिल्म में दुख का सहज चित्रण किया गया है। जो दुख उसमें दिखाया गया उसका सहज चित्रण किया गया है। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का गीत सजनबा वैरी हो गए, हमार चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, अद्वितीय बन गया। अभिनय की दृष्टि से यह राज कपूर की ज़िंदगी का सबसे हसीन फिल्म है। सबसे हसीन फिल्म है ये अभिनय की दृष्टि में राज कपूर की। और वे इस फिल्म में मासूमियत की चरमोत्कर्ष को छूते हैं। तीसरी कसम में राज कपूर ने जो अभिनय किया है वो उन्होंने जागते रहो में भी नहीं किया है। इस फिल्म में ऐसा लगता है मानो राज कपूर अभिनय नहीं कर रहे हैं, वो हीरामन ही बन गए हैं। उन्हें जो अभिनय किया है इसमें, तो बताते हैं कि उन्होंने एक और मूवी है जागते रहो, उसमें भी ऐसा अभिनय नहीं किया है और वह पूरी तरह से उस फिल्म में अभिनय करते हुए हीरामन बन गए हैं। राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। तीसरी कसम पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने स्वयं लिखी थी। कहानी का हर अंश फिल्म में पूरी तरह स्पष्ट थी। मतलब ये इतनी अच्छी मूवी थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी ये। और अगर आप लोग अभी भी देखना चाहते हो तो इसको देख सकते हैं। बकाया मतलब इसमें जो कलाकार थे उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया। इसमें जो संगीत था वो भी बहुत अच्छा था कि फिल्म के पहले संगीत ही बहुत उसका लोकप्रिय हो गया था। तो बच्चों, आज हमने आपको इस लेसन की तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र की हमने आपको समरी समझा दी है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। एक बार आप ये लेसन पूरा रीड कर लेना और फिर मेरी समरी को ध्यान से सुनना, तो ये वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर समझाऊंगी, बताऊंगी, और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखकर बता दीजिए। हम आपको उसके जो आपके डाउट होंगे वो हम आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन हाँ बच्चों, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और आप इसको सब्सक्राइब करें। तो मैं जब भी कोई वीडियो नया डालूँगी पढ़ाई से रिलेटिव, तो आपको वो सबसे पहले आपको मिलेगा। और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। हम आपसे वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।